बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर चैप्टर का इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशंस, इसमें आपने सॉल्यूशन की जो है वो डेफिनेशन करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम आगे चलते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन जो है ये भी इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने लाजमी करना है। और इसके लास्ट में एक ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि वाटर को जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। तो ये भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है, इसको भी आपने लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सैल्यूट, आपने सैल्यूट की डेफिनेशन करनी है। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन भी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तैयार करनी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन करनी है और एग्जांपल करनी है। इसी तरह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की भी आपने डेफिनेशन करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसकी आपने डेफिनेशन करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और आगे चलते हैं तो हमारे पास है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपने करनी है। और इसी तरह जो है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, तो ये आपको एक टेबल नज़र आ रहा है इसके अंदर। ये टेबल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो वो क्वेश्चन इस तरह कहता है कि आपने बताना है जी, एग्जांपल दें जी, सॉलिड की गैस में सॉल्यूशन की एग्जांपल दें या गैस की लिक्विड में सॉल्यूशन की एग्जांपल्स दें। तो ये फर्स्ट जो है ये नहीं आता, बाकी सारे जो हैं ये बहुत दफ़ा एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये आपने नंबर 2 से लेकर नंबर 9 तक ये सारे जो हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो आपके पास है जी टेस्ट योरसेल्फ 6.1, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर जो है वो आपने 3 करना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंसंट्रेशन यूनिट, इसमें आपने कंसंट्रेशन की डेफिनेशन करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद परसेंटेज आ जाती है, आपने परसेंटेज की डेफिनेशन करनी है। और परसेंटेजेस की जो है ये 4 टाइप्स हैं, जिसमें मास टू मास रेशियो है, ये आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और उसका आपने ये वाला फार्मूला करना है। इसी तरह मास ओवर वॉल्यूम परसेंटेज है, इसकी भी आपने डेफिनेशन करनी है और इसका आपने ये फार्मूला करना है। नेक्स्ट आगे चलें तो हमारे पास वॉल्यूम बाय मास रेशियो है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन करनी है और आपने इसकी एग्जांपल करनी है। और लास्ट में जो फोर्थ पार्ट है इसका वो है जी वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम रेशियो, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद आपने जो एग्जांपल नंबर 6.1 है ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास मोलैरिटी है, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है और इसका ये जो फार्मूला है ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मोलर सोल्यूशन, वन मोलर सोल्यूशन कैसे तैयार करते हैं, इसकी डेफिनेशन आ चुकी है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास है टेस्ट योर सेल 6.2, इसमें आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये करना है, ये एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम्पल 6.2 आपने जो है ये स्किप कर देनी है। और इसी तरह 6.3 ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन जो है एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है, तो ये आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो एग्जाम्पल 6.4 है, ये आपने स्किप करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिबिलिटी का, इसमें आपने सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय लाइक डिजॉल्व लाइक। तो ये जो पहला पॉइंट है ये इसका आंसर है कि जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं या पोलर कह लें कि सॉल्यूट्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, और नॉन पोलर जो सॉल्यूट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाइक डिजॉल्व लाइक। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका पार्ट नंबर 2 जो है ये भी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कोई से दो नॉन पोलर सब्सटेंसेस के नाम बताएं। तो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं ईथर एंड बेंजीन्स, तो ये भी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे इसका कहने के पार्ट नंबर जो 3 है ये भी अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, इसकी वजह बताएं। तो ये तीसरा पॉइंट जो है ये भी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी, ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो जैसे आपने ये बताना है कि सॉलिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने से कैसे बढ़ती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हीट इज़ अब्जॉर्ब में ये एंडोथर्मिक
रिएक्शन की डेफिनेशन है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है, ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हमारे पास जो है ये टॉपिक टेस्ट योर सेल्फ 6.1 है, इसमें आपने 6.3 है जस्ट, तो आपने इसमें जस्ट क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 3 है ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। तो इसमें आपने कोलाइड्स की अगर बात करें तो टेंडल इफेक्ट, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ये आपने लाजमी याद करना है। और इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है फाल्स सोल्यूशन की डेफिनेशन बताएं, तो ये फाल्स सोल्यूशन जो है इसकी डेफिनेशन भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है। तो सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन की आपने डेफिनेशन कर देनी है। उसके बाद ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो इसमें कोई सी भी दो प्रॉपर्टीज़ वो आपको कहेगा बता दें, सोल्यूशन की दो प्रॉपर्टीज़ बता दें या कोलाइड्स की दो प्रॉपर्टीज़ बता दें। और इस तरह वो ये भी कह सकता है कि सस्पेंशन की आप दो प्रॉपर्टीज़ बताएं, तो ये इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसके बाद ये आपके पास टेस्ट योर सेल्फ है 6.4, ये आपने जो है स्किप कर देना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद जो है आप चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, तो आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, ये आपने सारे करने हैं, मोस्टली यही वाले आते हैं एग्जाम्स के अंदर। और उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करने हैं आपने, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करने हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।